चौथे और पांचवें मंत्र में ईशावास्य उपनिषद के ब्रह्म के स्वरूप को हम लोगों ने देखा था। उसका स्वरूप क्या है, उस ब्रह्म का स्वरूप का क्या है उसको देखा था। और उस ब्रह्म यानी परमात्मा और आत्मा, इन दोनों तत्वों में जो अभेद देखता है, जो अभेददर्शी है, जिसको वास्तविक ज्ञान हो गया उस ब्रह्म का और जो है जीव का, या कह सकते हैं परमात्मा का और जीवात्मा का, जो ऐसा अभेददर्शी है, जैसा जो ऐसा विवेकी है, उस अभेददर्शी या ब्रह्म को जानने वाले की स्थिति कैसी होती है, उसका वर्णन इस छठे मंत्र में, ईशावास्य उपनिषद के छठे मंत्र में किया गया कि जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी पुरुष, विवेकी पुरुष हो जाता है, आत्म तत्व परमात्म तत्व में अभेद देखने लगता है। उसको लगता है कि जो वह है, जो परमात्मा है, वह यह है, यानी वह जीवात्मा है, जो यह है, जो जीवात्मा है, वही वह है, यानी परमात्मा है। ऐसा अभेद जब देखने लगता है, तो ऐसे उस अभेददर्शी या ब्रह्म को जानने वाले, ऐसे उस अभेददर्शी की स्थिति कैसी है, उसका वर्णन इस छठे मंत्र में। देखिए, कह रहे हैं यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न बीजगुप्सते। कह रहे हैं कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु आत्मानं ततो न बीजगुप्सते। यस्तु, तू अव्यय, अव्यय पद जब मंत्र में आते हैं तो अव्यय पद जो है उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, वो अर्थ के अनुसार, अवसर के अनुसार अपना अर्थ देते हैं। तो तू अव्यय यहाँ पर है, तू इति पुनः, तू यहाँ पर फिर के अर्थ में है, तो पुनः यस्तु सर्वाणि भूतानि, तू का अर्थ हो गया फिर उस अभेददर्शी के विषय में कह रहे हैं। तो फिर यह इति ज्ञानी, विवेकी, या जो परब्रह्म को जानने का अधिकारी है, यह इति अधिकारी, अधिकारी से तात्पर्य कोई ऐसा अधिकारी नहीं, बल्कि जो उतना विवेकी है, उतना ज्ञान संपन्न है कि उस ब्रह्म को या परम तत्व को और जीव को जान सकता है, उसका विवेक रखता है। यह इति अधिकारी, यानी जो उस विवेक ज्ञान से युक्त है, विवेक से युक्त है, ऐसा विवेकी पुरुष, अभेददर्शी। तो यह एक तरह से अभेददर्शी ज्ञानी पुरुष के लिए ही आया। तो तू इति पुनः, फिर उस अभेददर्शी की स्थिति के संदर्भ में कह रहे कि यस्तु सर्वाणि भूतानि, यह जो अभेददर्शी यानी ज्ञानी पुरुष, अधिकारी पुरुष, सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि बहुवचन, सर्वाणि सभी, भूतानि प्राणियों में, भूत का अर्थ है। तो यह जो विवेकी पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि भूतानि का अर्थ हो गया सभी प्राणियों में, यहाँ बहुवचन है, भूतानि सर्वाणि, सभी प्राणियों में, जो विवेकी पुरुष, जो ज्ञानी पुरुष, सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणियों में, आत्मनीय, सर्वाणि भूतानि, यहाँ सभी प्राणियों में आत्मन्य, आत्मा को ही अनुपश्यति, देखता है,
जो विवेकी पुरुष अधिकारी पुरुष सभी प्राणियों में आत्मा को ही अनुपश्यति देखता है और सर्वभूतेषु चात्मानम, इसको पलट भी सकते हैं, सर्वभूतेषु चात्मानम, और सभी प्राणियों में उस परमात्मा को। यहाँ प्रथम पद में अगर अलग करेंगे तो सर्वभूतान आत्मनीयो, आत्मनीयो का अर्थ हो गया परमात्मा में ही अनुपश्यति, अनुपश्यति देखता। तो जो अधिकारी, जो विवेकी पुरुष सर्वाणि भूतानि आत्मनीयो, जो विवेकी पुरुष सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों को आत्मनीयो आत्मा में ही अनुपश्यति देखता है, यानी परमात्मा में ही देखता है। यानी कि परमात्मा को देखता है तो सब प्राणियों को लगता है कि सब प्राणी इसी परमात्मा में ही तो है, क्योंकि सारे प्राणी उसी परमात्मा के ही तो आत्म तत्व हैं। अलग अलग जो है कर्म बंधन से, जो है कर्म संस्कार से लिप्त होने के कारण हमारे लोक में अलग अलग आत्म तत्व दिख रहे हैं। कहीं जीव, कहीं अलग अलग जीव, हाथी, बिल्ली, कुत्ता, भेड़, सब अलग अलग। लेकिन जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी पुरुष है, उसको ज्ञान है कि उसी का तत्व है। जो विवेकी या तो इति अधिकारी, विवेकी ज्ञानी पुरुष तू जब ज्ञानी पुरुष ऐसी स्थिति आ जाए कि जब ज्ञानी पुरुष तू सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों को आत्मनीयो उस परमात्मा में ही अनुपस्थिति देखने लगे, यानी कि सभी प्राणियों को देखे तो परमात्मा का साक्षात्कार होने लगे कि वही तो है। ऐसा ज्ञान जब उस विवेकी पुरुष को होने लगे, अभेद दर्शन होने लगे कि यानी आत्मा जीवात्मा में भेद न दिखाई दे उसको, क्योंकि उसी का अंश है। ऐसी स्थिति में और फिर कह रहे कि सर्वभूतेषु, देखिए सभी प्राणियों को कहाँ देखने लगे, उस परमात्मा में देखने लगे। और फिर कह रहे कि सर्वभूतेषु, और सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों को देखे परमात्मा में। और फिर पलट गया कि सभी जो प्राणियों को, यानी सभी जो जीवात्मा है उसमें आत्मानम उस परमात्मा को देखने लगे, यानी सभी जीवों में, एक एक जीव में भी परमात्मा को देखने लगे। दोनों स्थितियां हैं, परमात्मा में सभी जीवों को देखने लगे और फिर उस जीवात्मा में उस परमात्मा को देखने लगे, यानी अभेद दर्शन हो जाए, जो वह है वह यह ज्ञान हो जाए। ऐसे विवेक, यह इति विशेषण, ऐसे विवेक ज्ञान युक्त नर मनुष्य। तो कह रहे हैं कि सर्वभूतेषु च आत्मानम, च का अर्थ है और सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में आत्मानम उस परमात्मा को अनुपस्थित, यहाँ भी अध्याहृत हो जाएगा, देखता है। अनुपस्थित पूर्व पद से इसमें भी आ जाएगा, इसका अध्याहार हो जाएगा। तो सर्वभूतेषु च आत्मानम अनुपस्थित, और च का अर्थ होता है और, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में आत्मानम अनुपस्थित, परमात्मा को अनुपस्थित का अर्थ है देखता है। तो कह रहे कि ततो तदंतरा, यानी ऐसी स्थिति में, यानी जो है जब वह परमात्म तत्व और आत्म तत्व में अभेद देखने लगता है, ततः तब, यानी कि ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले, जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, पर ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, ऐसी स्थिति में न भी जुगुप्सते, जुगुप्सा कहते हैं घृणा को, ईर्ष्या को, घृणा को। तो ततो तब, इसके बाद जब ऐसा उसको ज्ञान हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जब हो जाता है, यानी आत्मा और परमात्मा तत्व में अभेद देखने लगता है, तो कह रहे कि ततो तब न भी जुगुप्सते, जुगुप्सा का अर्थ घृणा, ना भी जुगुप्सते का अर्थ होगा किसी से घृणा नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता। करेगा घृणा के, क्योंकि जो वह है वही यह है, यह अलग अलग, और जो यह है वही यह है, जो वह है वही यह है, यानी कि जो तुम हो वही हम है, यही तो हो गया। तो दोनों एक है, जब एक ही तत्व है, परमात्मा तत्व है,
तो हम हमसे घृणा करेंगे क्या? आप अपने से घृणा करेंगे क्या? आप स्वयं से घृणा करेंगे क्या? क्योंकि आप ही वही हो, वह भी वही है, तो आप इससे या उससे घृणा करेगा क्या? आपस में कोई स्वयं से घृणा करता है क्या? नहीं करेगा। तो ततो ना बीजिगुप्सते, इसीलिए कहा गया कि जब यह ज्ञान हो जाएगा ऐसे व्यक्ति को, अभेददर्शी को, तो ततः इसके बाद न बीजिगुप्सते, वह जो है घृणा नहीं करेगा, किसी से द्वेष भाव नहीं रखेगा, किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखेगा। तो एक तरह से ये पदार्थ हो गया, एक एक पद का अर्थ हो गया। एक बार फिर इसको हम लोग देख लेते हैं कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न बीजिगुप्सते। कह रहे कि तू अव्यय है, फिर यह जो व्यक्ति, जो ज्ञानी व्यक्ति, अभेददर्शी व्यक्ति, सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणियों को, आत्मन्येव, उस परमात्मा में, यानी जो चराचर जगत में, जो चराचर जगत है सबको उस परमात्मा में, आत्मन्येव, परमात्मा में अनुपस्थिति देखने लगता है, उसको अभेद दिखता है कि उसमें सारे जीव तो उसी में नहीं है, सब जो उसी का अंश तो है, सब वही तो है। तो ऐसी स्थिति में कह रहे हैं, फिर कह रहे कि च और सर्वभूतेषु आत्मानम, और सभी प्राणियों में फिर उसको देखने लगता है, उस परमात्मा को देखने लगता है, उसमें सारे प्राणियों को देखने लगता है और सारे प्राणियों में उसको देखने लगता है। सर्वभूतेषु च आत्मानम अनुपश्यति, सभी प्राणियों में उस परमात्मा को देखने लगता है, यानी समस्त चराचरों में उस परमात्मा का दर्शन करने लगता है, देखता है। कारण ततो, तदंतर, यानी उस अभेद दर्शन की स्थिति में, जब उसमें भेद नहीं दिखता, अंतर नहीं दिखता, जो हुआ है वह यह है, जो यह है वही वह है, जो जीवात्मा है। इसीलिए कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, जो फिलॉसफी में आया ना, दर्शन में आया जो है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, यह ज्ञान हो जाए तो यह ज्ञानी ही कह सकता है अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि जो परब्रह्म है वह है, वही परब्रह्म यह भी है, तो अहम ब्रह्मास्मि, ये इसीलिए कहा गया कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ऐसा ज्ञान, अभेददर्शी को जब ऐसा ज्ञान हो जाए तो कार्य कि ततो न बीजिगुप्सते, तब वह जिगुप्सा इति घृणाम न करोति, तब वह फिर किसी से घृणा नहीं करता। अब इस तरह जो है का मंतव्य बाद के भी जो है श्रुति वाक्यों में और गीता में और उपनिषदों में, अन्य उपनिषदों में बहुत आया है। कैवल्य श्रुति है, उसमें भी कई कई जगह इस जो ईसावास्य के इस मंत्र के आशय को, कि इस अभेद दर्शन को जो है ये अलग अलग रूपों में बाद के उपनिषदों ने भी स्वीकार किया है। गीता में भी कहा गया कि यो माम पश्यति सर्वत्र, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, यही बात कहा है कि नहीं? जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्यहं प्रणश्यामि, तस्यहं प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। देखिए अभेद दर्शन हो कि वो कहते हैं कि जो जो है मुझे हर जगह देखता है और सब जगह देखता है और सब जगह मुझे देखता है। तो एक तरह से इसी ही बात को जो है गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा। इसके अलावा जो है, अब देखिए जब वो अभेददर्शी, जब इस तरह का ज्ञान हो गया तो इसका मतलब है कि उसका संशय दूर हो गया। जो संदेह था
कि जीवात्मा परमात्मा ये भिन्न है, वो अज्ञानता के कारण है। तो संशय जो है वहाँ समाप्त हो गया। संशय एक तरह से होता है उभय कोटिक ज्ञान। संशय किसे कहते हैं? संशय कहते हैं उभय कोटिक ज्ञान, यानी दो तरह का ज्ञान होने लगे। जब उभय का अर्थ है दो कोटि का ज्ञान, दो तरीके का ज्ञान जब होने लगा तो उसको संशय कहते हैं। जी जैसे जी कहें जीवात्मा परमात्मा, तो उभय कोटि ज्ञान हो गया, संशय हो गया। और जिसे एकात्म ज्ञान हो गया है उसके लिए उभय कोटि ज्ञान संभव नहीं है। जब जिसको एकात्म ज्ञान हो गया कि यह अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म, यह ज्ञान हो गया, तो फिर संशय रह ही नहीं गया। उभय कोटि ज्ञान कहाँ से होगा? उसको उभय कोटि ज्ञान नहीं होगा। एक बृहदारण्यक श्रुति है एकदम बिल्कुल इसी मंत्र के आशय को लेकर, वो अभी जो है कहती है। एक जो कैवल्य श्रुति है उसमें भी कैवल्य श्रुति में कहा गया सर्वभूतस्य आत्मानम, कैवल्य श्रुति कही है कि सर्वभूतस्य आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि संपश्यन् ब्रह्म परम याति नान्येव हेतु। इसी बात को दूसरे शब्दों में प्रकारांतर से जो है कैवल्य श्रुति। तो बाद के कहने का तात्पर्य है कि बाद के जो है ग्रंथों ने, बाद के जो है उपनिषदों ने इसी आशय को, इसी ईशावास्य उपनिषद के इसी मंत्र के आशय को, अभेद दर्शी के स्वरूप को जो है प्रकारांतर से अपने यहाँ भी ग्रहण किया। और फिर इस मंत्र में भी जो है अनुष्टुप छंद है, इस मंत्र में भी अनुष्टुप छंद ही है। और देखिए फिर अगला मंत्र जो है एक तरह से इसी अभेद दर्शी के स्वरूप का ही प्रकारांतर से वर्णन है। यानी कि जो अभेद दर्शी का बताया गया स्वरूप कि वो कैसे फिर घृणा छोड़ देता है जब उसको ज्ञान हो जाता है, जीवात्मा परमात्मा में एकात्म देखने लगता है, तो जो है कैसे वो घृणा छोड़ देता है। उसी भाव को प्रकारांतर से 7वें मंत्र में भी कहा गया। क्या कहा गया? देखिए 7वां मंत्र, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। ये 7वां मंत्र कहा कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत, आत्मा एव अभूत, संधि आत्मा एव अभूत, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत बीजानता, अंत में है बीजानता। प्रथम चरण के अंत में है बीजानता। बीजानता क्या? बीजानता ही थी आत्मानम साक्षात पूर्वतः, यानी जो उस परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला है, जो उसको जान चुका है, यानी आत्म साक्षात करने वाले को बीजानता ही थी जो आत्म साक्षात कर चुका है, जो परमात्मा का साक्षात्कार जिससे हो गया है, जो अभेद दर्शी हो गया है, जिसको ज्ञान हो गया है, अभेद दर्शन हो गया है आत्मा जीवात्मा। बीजानता का तात्पर्य हो जो आत्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका है। तो कह रहा कि यस्मिन 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 यत समय यत क्षणे वा, जिस क्षण, यस्मिन जब, यानी जिस क्षण, जिस समय पर, बीजानता का अर्थ है आत्म साक्षात्कार करने वाले को, अभेद दर्शी को, जिस क्षण, जैसे ही, यानी जब वह अभेद दर्शन कर लिया उसी क्षण ही। तो यस्मिन का अर्थ है यत समय यत क्षणेवा, जिस क्षण, बीजानता का अर्थ हो गया आत्म साक्षात्कार करने वाले को, सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणी बहुवचन है। जिस क्षण आत्म साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति को, ज्ञानी को, अभेददर्शी को, सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणी, आत्मा एव अभूत, आत्मा एव अभूत, आत्मा एव अभूत, यानी आत्मा ही अभूत का अर्थ हो जाए,
यानी जिस क्षण अभेददर्शी को सभी प्राणी आत्मा ही, परमात्म तत्व ही अभूत का अर्थ हो जाए, यानी परमात्म तत्व ही दिखने लगे, यानी सभी प्राणी परमात्मा ही दिखने लगे, सब प्राणियों में परमात्मा का दर्शन होने लगे, उस परम तत्व की का दर्शन होने लगे, तो उस क्षण, यस्मिन का अर्थ है यत् समय, यानी जिस समय, यत् क्षणेवा, जिस क्षण अथवा जिस क्षण, तो यस्मिन का अर्थ हो गया जिस क्षण, विजानता का अर्थ हो गया अभेददर्शी को, यानी आत्मा का साक्षात्कार करने वाले, परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले को सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणी आत्मा एवं अभूत, आत्मा ही परमात्मा ही अभूत हो जाए, यानी सब प्राणी परमात्मा ही लगने लगे, ये परमात्मा है। ऐसी स्थिति में तत्र, यहाँ पर यानी कि ऐसी उस ज्ञान की स्थिति में, तत्र, तत्र का अर्थ है ऐसी ज्ञान की स्थिति में, तत्र इति वहां पर, तस्मिन काले, यस्मिन तत्क्षणे, तत्र तस्मिन काले, उस समय जब ऐसा उसको ज्ञान हो जाए, सभी प्राणियों में परमात्मा का दर्शन होने लगे, कह रहे कि तत्र, वहां पर, यानी उस क्षण, उस काल में, को मोह, कह रहे कि उसको को मोह, कैसा मोह होगा, किसी के प्रति मोह होगा क्या, क्योंकि वही तो परमात्मा, वह भी परमात्मा, वह भी परमात्मा, अपने से कोई प्रेम करेगा क्या, मोह करेगा क्या, लगाव करेगा क्या, क्योंकि लगाव करने की जरूरत क्या है, वही तो तुम हो। तो कह रहे कि तत्र, ऐसी स्थिति में, को मोह, कैसा मोह, कैसा लगाव होगा, और मोह एक तरह से अज्ञानता का स्वरूप, कैसा आवरण होगा, यानी कि अज्ञानता विनाश हो जाएगा, अज्ञानता का विनाश हो जाएगा। मोह कहते हैं, मोह एक आवरण स्वरूप होता है, यानी एक आवरण, अज्ञानता का आवरण अब तक था कि ये जीव अलग है और ब्रह्म अलग है, या परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है। जब ये जो है अभेददर्शी को ज्ञात हो गया कि जो वह है वही यह है, तो कह रहे हैं कि तत्र, ऐसी स्थिति में को मोह, उसको कौन सा मोह होगा, कौन सा लगाव होगा, क्योंकि वही वह भी तो वही है, तो वह वही है, तो दूसरे से प्रेम करने क्यों जाएगा, तो वो स्वयं से नहीं प्रेम करेगा, तो को मोह यानी आवरण, उसका अज्ञानता का आवरण क्या हो गया, समाप्त। तो तस्मिन क्षणे या तत्र, तत्समय, को मोह, कैसा मोह, का शोक, और उससे अलगाव का, अगर अलगाव भी हो गया किसी से, किसी जीव से, तो का शोक, कैसा कष्ट हो, यानी कोई चला गया, कैसा कष्ट, क्योंकि जो है, जब वो जान गया कि वो सर्वत्र है, वही सर्वत्र व्याप्त है, तो वो गया नहीं, वो तो उसी के पास, तो फिर कोई कष्ट भी नहीं, कोई दुख भी नहीं, शोका इति विक्षेपा। देखिए, माया की दो शक्तियां, अज्ञानता की एक तरह से कह सकते, उसकी दो शक्तियां, एक है आवरण और दूसरा है विक्षेप, और आवरण और विक्षेप के कारण ही अध्यारोप बनता है, अध्यारोप, आवरण और विक्षेप। अध्यारोप क्या है, जैसे जैसे आप कोई वस्तु है और उसमें अवस्तु का आरोप है, वही अध्यारोप। वेदांत दर्शन में कहा गया कि वस्तूनि अवस्तु आरोप अध्यारोप, वस्तूनि अवस्तु आरोप अध्यारोप। जैसे जैसे आप देखते हैं कि रस्सी है, रस्सी अंधेरे में कमरे में है क्या, रस्सी, रस्सी वस्तु, वो क्या है, रस्सी। अंधेरे के कारण आप टेढ़ा मेढ़ा देखे और क्या समझ ली, फिर सांप। तो वस्तुनि अवस्तु, अवस्तु, वहां सर्प नहीं है, उस वस्तु पर, वस्तु में अवस्तु, सर्प का आरोपण हो गया, अज्ञानता हो गई कि नहीं, वही अध्यारोप।
तो माया क्या करती है? आवरण चढ़ाती है। माया आवरण, मोह आवरण। तो कह रहे हैं कि तत्व को मोहा, ऐसी स्थिति में जब वो अभेद दर्शन करने लगेगा, परमात्मा आत्म को अभेद मानने लगेगा, तो कह रहे हैं कि तत्व को मोहा, उस स्थिति में का मोहा कैसा मोह होगा, यानी लगाव होगा, को सोकर या कह सोकर, और कैसा दुख होगा, वियोग का कैसा दुख होगा, प्राप्ति का कैसा लगाव होगा, यानी कि ना तो मोह होगा, ना तो सुख होगा, ना तो वियोग का दुख होगा। कह रहे हैं और क्यों नहीं होगा? कारण एकत्व अनुपस्यता, क्योंकि एकात्म तत्व को देखने के कारण से, क्योंकि वह एक परमात्मा को देख रहा है, उसमें एक परमात्मा को देख रहा है, तो कारण कि एकत्व अनुपस्यता का अर्थ हो गया ऐसे एकात्म एक परमात्मा का साक्षात्कार करने, अभेददर्शी होने के कारण उसको ऐसी स्थिति में ना तो कोई मोह होगा, ना तो कोई सुख। तो ये एक एक पद का अर्थ हो गया। इसको हम लोग एक बार फिर देख सकते हैं कि यस्मिन का अर्थ हो गया जिस क्षण, यानी जिस अवस्था विशेष में, या निर्विकल्प परमात्मा स्वरूप, परब्रह्म स्वरूप, यस्मिन जिस क्षण। भाव ये है कि जब उसको ज्ञान हो गया अभेददर्शी को, और यह वो जान रहा कि सर्व खल्विदम ब्रह्म, यह भी दर्शन का वाक्य बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, सर्व खल्विदम ब्रह्म, खलु निश्चय सर्वम इदम ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म व्याप्त, यानी यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही ब्रह्ममय परमात्मा है। सर्व खल्विदम ब्रह्म, यानी भाव यह है कि सर्व खल्विदम ब्रह्म इत्यादि जो श्रुति वाक्य है, ऐसे श्रुति वाक्यों के चिंतन मनन के द्वारा जिसके अंदर, जिस ज्ञानी के अंदर अद्वैत ज्ञान उत्पन्न हो गया, ज्ञान दो तरह का, द्वैत ज्ञान और अद्वैत। द्वैत ज्ञान ब्रह्म और जीव, अद्वैत ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि दोनों अद्वैत, जहाँ दो दुविधा ना हो, जहाँ दो ना हो, यानी एक ही, दोनों एक ही दिखने लगे, तो अद्वैत ज्ञान जिसको होता है। तो इसके अहम सर्व खल्विदम ब्रह्म, ऐसा श्रुति वाक्यों के चिंतन मनन के द्वारा जिसको अद्वैत ज्ञान उत्पन्न हो गया हो, ऐसे फिर नीचे सबसे अंत में है एकत्व अनुपस्थिता। एकत्व अनुपस्थिता का अर्थ हो गया एकत्व का ध्यान रहते हुए, यानी कि एक वाक्य है, एक वाक्य है कि एकमेव अद्वितीयम, कहा गया है कि एकमेव अद्वितीयम नानास्ति किंचन, एक ही है अद्वितीय, कोई दूसरा और नहीं है। अद्वैत ज्ञान हो जाए, अभेद ज्ञान हो जाए, नानास्ति किंचन, ना अस्ति किंचन, ना अस्ति किंचन, और इसके अलावा जो है और कुछ नहीं, केवल एक ही है, एकमेव अद्वितीय, एक ही है, अद्वितीय है। अद्वितीय का अर्थ है जिसका कोई दूसरा स्वरूप है ही नहीं, ये श्रुति वाक्य। तो एकत्व, यस्मिन एकत्व अनुपस्थिता, जिस क्षण एकत्व अनुपस्थिता का अर्थ है एकात्म ज्ञान हो जाने पर, एकात्म ज्ञान निश्चय हो जाने पर, अभेददर्शी को एकात्म ज्ञान हो जाने पर, यानी अभेद ज्ञान हो जाने पर, कह रहे हैं को मोहा, ऐसी स्थिति में उसको को मोहा, कौन सा मोह होगा, का शोक है और कौन सा शोक होगा, किसी के प्रति कोई लगाव भी नहीं होगा और किसी के वियोग से कोई दुख भी नहीं, क्योंकि वो एकात्म जान गया। भाव यह है एक तरह से कि शोक मोह ये जो है अज्ञान या अविद्या का कार्य है। जब तक अज्ञानता है तब तक शोक भी होगा, क्योंकि जान नहीं रहे, वो परमात्मा के स्वरूप को अभेद दर्शन तो हुआ नहीं, तब तक ये अविद्या का कार्य है, शोक और मोह।
दुख होगा, किसी से भी हो गया, दुख हो गया, बड़ा दुख हुआ। तो ये जो है, क्योंकि अज्ञानता, अभेद दर्शन नहीं, तो ये अविद्या का कार्य है। शोक और मोह जो है ये अविद्या का कार्य है, और आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी अविद्या की निवृत्ति हो जाए, या जिसके अविद्या की निवृत्ति हो चुकी है, उसके लिए फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब उससे परे होता है, उसका उन्मूलन हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। और वो उससे समाप्त हो जाता है, तो फिर काम आदि के प्रति, वासना के प्रति, लिप्सा के प्रति उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, और उसकी स्थिति जीवन मुक्ति जैसी हो जाती है। फिर इसी बात को जो है इस मंत्र के भी, 7वें मंत्र के भी आशय को गीता में लिया गया है, दूसरे रूपों प्रकारांतर से लिया गया। हम इसलिए गीता को कर दे रहे हैं, इसमें जोड़ते चल रहे हैं, क्योंकि जो है गीता प्रसिद्ध जो है दर्शन, गीता दर्शन, और एक तरह से जीवन दर्शन। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि आत्मन्योचा संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते। अगर परमात्मा में कोई संतुष्ट हो गया, उसका ज्ञान हो गया, तो तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए और कोई दूसरा कार्य ही नहीं बचा, कुछ बचा ही नहीं, उसको परम तत्व का ज्ञान हो गया, तो उसकी मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया। और अलग अलग श्रुतियों में भी इसी बात को कहा गया है। फिर देखिए अगला मंत्र हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए चलिए।